डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट ईयर का जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के हवाले से फर्स्ट लेक्चर है। और इसमें ये पूछा गया है कि डिफाइन द मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये अगेन क्लास 9th में भी आपने पढ़ी है और इसमें ऑर्डर का कंसेप्ट मैट्रिक्स क्या होता था वो चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ 2.1.1 स्लो 1.1। देखिए कि मैट्रिक्स में होता ये है कि आप नंबर्स को आप वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप लिखते हैं। तो हॉरिजेंटल जो होते हैं उनको आप रोज़ कहते हैं, और वर्टिकली जब आप कॉलम्स में अगर आप लिखते हैं तो उन्हीं को कॉलम्स में नंबर्स को बेसिकली आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली आप लिखते हैं। लेट्स सपोज उन नंबर्स को मैं कह रहा हूँ ए बी सी और डी है, और यहाँ पे इसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स का होना लाजमी है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर ये जो होते हैं इनको एलिमेंट्स कहते हैं, आर दीज आर एंट्रीज, इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं और फिर इनको एंट्रीज भी कहते हैं। अब क्लास 9 में आपने 2x2 मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 हो वो आपने डिस्कस किया है, आपने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, अब ऑर्डर की तरफ हम आते हैं तो ऑर्डर क्या होता है एक मैट्रिक्स में? ऑर्डर मीन्स ऑर्डर आप ये करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज फर्स्ट आप हम लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक अगर हम प्रीवियस उस मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखें कि दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड दिस इज़ द सेकेंड रो। इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं? दिस इज़ कॉलम 1 एंड दिस इज़ कॉलम 2। सो हाउ मेनी रोज? वी आर हैविंग 2 rows and 2 columns, then its order will be 2x2। मतलब ये हुआ कि अगर एक मैट्रिक्स A B C और D है, इसका जो ऑर्डर लिखते हैं तो उसके साथ हम लिखते हैं 2 रोज थे और 2 कॉलम्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स है तो 2x2। इसी तरह देखें कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास A B C D E F, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स? अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आएंगे। जब ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जब सेम नहीं होते तो उसका नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ऑर्डर का देखिए कि ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। आगे मल्टीप्लिकेशन में ये मैटर करता है, इसी तरह एडिशन में आप ऑर्डर देख के आप मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। सो फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड रो, वी आर हैविंग 2 rows and then we are having 1 column, 2 column and 3 columns, so 2x3 ऑर्डर। ये रो होता है, रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में। व्हाट अबाउट if we are having a matrix like this one, 1 2 3 4 5 and 6, this is 4 basically. How many rows? 1 2 and 3, and how many columns? 1 and 2. So we are having 3 rows and 2 columns. So ये उसका ऑर्डर है। अब मज़ीद उसमें फर्स्ट स्लो में ये भी पूछा था कि आप में इक्वल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? मैट्रिक्स में इक्वल होने के लिए 2 कंडीशंस का होना लाजमी है। इक्वल मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का इक्वल होना लाजिमी है। करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग इंट्रीज का सेम होना लाजिमी है। करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, और फिर यहाँ पे ऑर्डर का सेम होना लाजिमी है। लाइक लेट्स सपोज मेरे पास है ए बी सी और डी, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को मैं इसके इक्वल है कह रहा हूँ। ये मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर देखिए 2 बाई 2 ये भी है, 2 रोज 2 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स भी है। इसको मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हैं। ए और बी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, मैं कह रहा हूँ कि ए इक्वल टू बी है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी है, तो ए शुड बी इक्वल टू ई। ए जो एंट्री है उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे ई की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो आपके पास फिर ए इक्वल टू ई होना चाहिए, जबकि बी इक्वल टू एफ होना चाहिए और सी इक्वल टू जी। करस्पॉन्डिंग का ये मतलब है ए जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे दूसरी जो मैट्रिक्स है वहाँ पे एंट्री को हम देखते हैं और वो सेम होना लाजिमी है। सी इक्वल टू जी एंड देन डी इक्वल टू एच। सारे इंट्रीज का, सिर्फ कुछ इंट्रीज का इक्वल हो के कुछ इंट्रीज अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम उन मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो सारे इंट्रीज का इक्वल होना लाजिमी है, इसी तरह ऑर्डर का इक्वल होना लाजिमी है। एंड सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। लेट सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 2 3 -1। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, दिस इज सेम एज दिस वन। ये बहुत मैट्रिक्स जो है वो ये सेम है। तो देखिए कि 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट को 2 बाई 2 ऑर्डर भी है और इसका जो इंट्रीज है वो भी सेम है, इसीलिए हम इनको कह रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स। सो फर्स्ट स्लो में यही काम था। हम नेक्स्ट स्लो को अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।